नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसके अंदर इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आपके सामने आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 3, जो कि पार्ट सेकंड के अंदर आता है, और टॉपिक रहेगा वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है कि आपको कुछ आकृति दी जाती हैं, उन आकृति में से आपको अलग छांटना होता है। एक आकृति अलग है, बाकी इसके अंदर भी हमारे 2 से 3 टाइप कवर होते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। वर्गीकरण में भी 2 से 3 टाइप हमारे बनते हैं। एक होता है सारी आकृति में एक आकृति किसी ना किसी रीजन की वजह से डिफरेंट है, वो डिफरेंट आकृति आपको पहचाननी है। जबकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने 5 ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये हमारी है प्रश्न आकृति, ये हमारी है प्रश्न आकृति, और ये है हमारे उत्तर। हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपको ये पूरा एक सेट कवर करना है, पूरा सेट कवर करने के लिए एक ऑप्शन आपको सिमिलर मिलना चाहिए जिसमें ये नियम फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कुछ भी नियम आपको दिया जा सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक वर्ग दिया हुआ है, 1 2 3 4, मतलब कोई भी आकृति बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कट हो रही है। आकृति अलग अलग जरूर है, परंतु आकृति को एक लाइन ऐसी दी जा रही है जो इसको 2 समान पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो पूछा जा रहा है अगर हम इसी सेट में इन ऑप्शन में से कोई एक ऐसी आकृति चुने जो इसी नियम को फॉलो करती है, वो आंसर आपका क्या बनेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें इसमें, और लाइन भी हमारी देखिए इस तरीके से जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, देखिए 2 बराबर हिस्सों में ये लाइन बराबर हिस्सा नहीं करती, क्योंकि नीचे हिस्सा बड़ा ऊपर हिस्सा छोटा। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो उसने इस आकृति को 2 समान पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगली आकृति हमारे सामने है। सबसे पहले आपको रूल समझना है, मेन होता है आपको यहाँ पे समझना। ये प्रश्न आकृति है, तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो इसी के अंदर छिपा होता है कि आपको ये देखना है कि कोई ना कोई यहाँ पे नियम फॉलो हो रहा है, वो नियम आपको पहचानना है। अगर आप दोनों आकृति को ध्यान से देखें तो इसमें 4 समान पार्ट्स हैं। 4 समान पार्ट्स के बाद एक पार्ट को छायांकित किया हुआ है, मतलब एक पार्ट को ब्लैक कलर से भरा हुआ है। तो सेम यही नियम आपको देखना है। 4 बराबर पार्ट है और एक पार्ट ब्लैक है, बराबर 4 इक्वल पार्ट है और एक पार्ट हमारा छायांकित भाग है। तो सेम हम यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें देखो बराबर पार्ट नहीं बनेंगे, ये छोटे बड़े हो जाएंगे, ये नहीं है, ये छोटे बड़े हैं, ये नहीं है। इसको ध्यान से देखें आप। अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे तो इसमें 4 बराबर पार्ट हैं। चारों पार्ट को बराबर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक पार्ट ब्लैक आ रहा है। इसमें 4 बराबर नहीं है, ना इसमें बराबर। तो आंसर हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, हमारे सामने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो आप ये देखेंगे 2 सर्किल आ रहे हैं, सब में सर्किल आ रहा, बड़ा सर्किल, और सबके अनुसार ही फिगर के अंदर छोटे सर्किल भी आपको दिए जा रहे हैं, बड़ा सर्किल और छोटा सर्किल। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, पहली के बाद जो तीसरी फिगर आ रही है, इसमें हमारी पोजीशन चेंज है। पहले इधर था, फिर अगले कोने पे आ गया। इसी तरह इसके बाद जब फिगर आएगी तो पहले कोने पे आना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए और ये नहीं बनना चाहिए, ये। तो हमारी जो पोर्शन है अगर आप देखेंगे, पहले देखिए इस साइड पे थी, अगली आकृति में अल्टरनेट अगर आप देखें तो आकृति सेम दिखाई आपको दे रही है, परंतु एक खाना आगे पहुंच जाती है, एक लाइन आगे। तो सेम इसमें भी पहले आएगा। अगर आप इस फिगर को देखेंगे, इस फिगर को और इस फिगर को ध्यान से देखें, तो इसमें जो लाइन की पोजीशन है वो 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, इसको 90 डिग्री कहते हैं। अगर खड़ी लाइन से सीधी लाइन होगी तो 90 डिग्री चेंज हो रहा है। सेम इसमें भी देखेंगे 90 डिग्री चेंज है, इसमें भी देखेंगे 90 डिग्री चेंज है, इसमें भी 90 डिग्री। अगर इसमें देखेंगे तो बिल्कुल सही आ रहा है, ये 90 डिग्री का चेंज मिलेगा। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला चित्र हमारे सामने है।
हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनमें सिमिलर कौन सा पॉइंट बनना है। अगर आप इन दोनों फिगर को ध्यान से देखेंगे, इस फिगर को देखें, इस फिगर को देखें और इस फिगर को देखें, तो देखिए आपको दिखाई देना चाहिए कि इसमें मिरर इमेज का यूज हो रहा है, दर्पण का। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप इसमें नीचे दर्पण लगाते हैं तो सर्किल सेम आएगा, नीचे सर्किल सेम, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा। इसको आप जल प्रतिबिंब बोल दो, या दर्पण का यूज इस क्वेश्चन में नीचे की तरफ किया जा रहा है। तो सेम आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखेंगे तो ये दर्पण नहीं है, इसमें देखेंगे ये सेम है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें देखेंगे तो आप ये आपका दर्पण आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर निकलेगा इसमें ये 3। अगर आप इस फिगर को देखेंगे ये गलत, ये गलत, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें मिरर इमेज का यूज हो रहा है, दर्पण, क्योंकि दर्पण में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पार्ट ऊपर है वही पार्ट आपका नीचे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बनना चाहिए इसमें 3। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। सबसे पहले आपको फिगर को समझना है, सबसे पहले फिगर को समझना है क्या रूल इसके अंदर अप्लाई किए गए हैं, और इन्हीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें देखिए शेडेड पोर्शन भी आपको दिया जा रहा है। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें और इसको ध्यान से देखें तो 2 पार्ट ब्लैक हो रहे हैं। अब सभी में देखिए इसमें 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट, और अगली वाली फिगर में भी 2 पार्ट से यहाँ पे ब्लैक किए गए हैं। तो पहला जो रूल है उससे आपको नहीं पता चल पा रहा। आगे देखते हैं, इसमें टोटल हमारे पार्ट बने 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी टोटल 6 पार्ट आ रहे हैं, दोनों में 6 पार्ट हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, गलत। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत। 1 2 3 4 5 6। अगर इन दोनों को देखें आप ध्यान से तो दोनों में देखिए 6 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसमें देखेंगे सारे पार्ट आपके इक्वल है, ये सारे बराबर पार्ट है सारे, परंतु इसमें ये पार्ट बड़ा और ये पार्ट आपका छोटा हो जाएगा। जबकि हमें चाहिए 6 बराबर बराबर पार्ट और उसमें से 2 आपको ब्लैक चाहिए। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहना चाहिए ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखें आप। प्रश्न आकृति में कोई ना कोई नियम जरूर फॉलो होगा, वो नियम आपको पहचानना है। अब ये प्रश्न आकृति हमारे सामने, ये उत्तर आकृति, तो हमें देखिए इन्हीं के सिमिलर कोई ना कोई एक आकृति लेके आनी है जो हमें समान इसी नियम का फॉलो करे, और इन नियम को फॉलो करते हुए हमारे सामने 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 2 भुजा हैं और 2 वक्र हैं, 2 भुजा और 2 सर्किल के पार्ट हैं। इसमें ध्यान से देखेंगे 1 2 3, 3 भुजा और 2 सर्किल के पार्ट है। कहने का मतलब सर्किल का जो पार्ट है वो सब में 2 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सर्किल के पार्ट 3 आ रहे हैं, गलत। इसमें सर्किल का पार्ट 1 2 3, ये गलत। इसमें सर्किल का पार्ट 1 2 3, ये गलत। इसमें 1 2 पार्ट सही है, ये भी आपका रॉन्ग होगा। तो आंसर हमारा सही निकल के आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, स्क्वायर दिए हुए हैं, इसमें कोई ना कोई नियम, एक नियम आपको जरूर दिखाई दे रहा है। एक आपको सभी भुजाओं के साथ एक लाइन दिखाई दे रही है जो भुजाओं के साथ साथ है। ये तो हो नहीं सकता बीच में जा रहा है, ये बीच में, ये बीच में, क्योंकि इनमें जो जा रहे हैं चिन्ह वो बीच में जा रहे हैं और लाइन भी यहाँ सिंगल दी जा रही है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आंसर इन 2 में से एक है, परंतु आप खुद देखें लाइन भुजाओं के साथ साथ पूरी भुजा को कवर करता है। तो ये देखो पूरी भुजा को कवर नहीं करता, ये कोने के अंदर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। आप इन फिगर को ध्यान से देखें और इस फिगर को देखने के बाद आप देखें रोटेशन। इसमें देखिए कुछ थोड़ा सा आपको गैप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसमें देखें, इसका चेहरा इधर, इसका इधर, तो ये 90 डिग्री का गैप बनेगा, 45 और 45। अगर हम ध्यान से देखें, अगर इधर से आपका रोटेशन इधर हो रहा है तो ये 90 डिग्री का हमारा गैप होता है। हमने देखा ये 90 डिग्री का गैप है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो सभी में देखें 90 डिग्री का आपका गैप आ रहा है। तो हम देखेंगे इसमें 180 डिग्री, गलत। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी गलत। इसको देखेंगे 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री से ये 2, हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे बच चुके हैं जिसमें 90 डिग्री का गैप आ रहा है।
इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक और एरो का यूज किया गया है। इसमें देखेंगे दोनों तरफ हमारे तीर हैं, आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 5। इसमें दोनों एरो हैं, जबकि क्वेश्चन में एक ब्लैक सर्किल होना चाहिए और एक हमारा एरो होना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 5। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे सामने इसमें 4 ब्लैक सर्किल हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 1 2 3 4 ब्लैक सर्किल हैं, इसमें 2, इसमें आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6 सर्किल हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, इसमें 4 सर्किल हैं। तो सर्किल पहले आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि हमारा इसमें लॉजिक क्या है। वीडियो को आखिरी तक जरूर वॉच करना है क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। अगर आप अल्टरनेट देखें, 4 के बाद आ रहा है 6 सर्किल वाला, 4 के बाद 6 के बाद इससे आगे आना चाहिए 8 सर्किल वाला, 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप अल्टरनेट में देखें तो 4 6 8 सर्किल देखो, इसमें तो है नहीं। 1 2 3 4 5, इसमें भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये राइट है, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। अगर हम सर्किल की संख्या अल्टरनेट देखें तो 2 2 संख्या बढ़ती हुई जा रही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा आंसर हमारा बनना चाहिए। अब आप पहले फिगर को देखें क्योंकि हमें फिगर के अनुरूप ही एक आकृति यहाँ पे छाटनी है। तो सबसे पहले होता है हमारा जो लॉजिक है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। अगर इसमें देखेंगे आप ध्यान से, इसमें 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6, इसमें देखेंगे 4 भुजाएं, इसमें 3 है, फिर 4 होगी। तो भुजाओं के आधार पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें कितनी साइड आपकी बननी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें 6 भुजाएं 1 2 3 4 5 6। अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो 6 भुजा और 6 गैप आपको मिल रहे हैं। लॉजिक हमें देखने में लग रहा है 6 भुजा 6 गैप। आगे देखेंगे 4 भुजाएं हैं और 4 गैप हमें मिल रहे हैं। 4 भुजा 4 गैप, इसमें देखेंगे 3 भुजा 3 गैप, इसमें 4 भुजा 4 गैप। तो हमारा जो लॉजिक है वो आइडेंटिफाई हो चुका है। जितनी भुजा आपको दी जा रही हैं उतने ही गैप आपको दिए जा रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, 3 भुजा हैं और 2 गैप है, गलत। 1 2 3 4 5, 5 भुजा और 5 गैप, ये राइट हो चुका है। इसमें देखेंगे आप 1 2 3, 3 भुजा 4 गैप, गलत। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा 4 गैप, ये गलत। इसको देखेंगे 1 2 3 4, 4 भुजा 3 गैप, ये गलत। तो हमारा लॉजिक आइडेंटिफाई हो चुका है। हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। मेन काम आपको होता है यहाँ से लॉजिक आइडेंटिफाई करना, उसके बाद आपको नियम पहचानना। नेक्स्ट, अब हमें ये देखना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। पहले फिगर को देखें, फिगर देखने के बाद आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में बोलूंगा आपसे, और आप सीख भी रहे होंगे कि हमें इनके समान आकृति अगला स्टेप में यहाँ पे रखनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भुजाओं की संख्या आ रही है 4 भुजाएं, दोनों में आपको सिमिलर ढूंढना है। 4 भुजा इसमें भी देखेंगे तो 4 भुजा, तो दोनों में 4 4 भुजा आपको मिल चुकी हैं। इसमें देखेंगे 3 भुजाएं, गलत। इसमें देखेंगे 1 2 3, 3 भुजाएं, ये भी गलत। इसमें देखेंगे 1 2 3 4, 4 भुजाएं, 2 3 4 5, ये गलत। 1 2 3, ये गलत। तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। जितनी भुजा उतने गैप आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें आपको तीरों की स्थिति देखना है। कोई भी एक तीर देख लें, तीर की अगर आप कंडीशन देखेंगे, इसमें देखिए एरो ऊपर है, इसमें देखिए एरो ऊपर है, इसमें भी ऊपर, इसमें भी ऊपर। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों एरो देखो एक साइड आ रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। इसमें ऊपर नीचे हो रहे हैं, गलत। इसमें दोनों नीचे, इसमें दोनों ऊपर, ये वाला आपका गलत। दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी ऊपर नीचे है। तो एक ऑप्शन आपका हट चुका है। अगर एक ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो एरो है हमारा, ये वाले जो दोनों एरो हैं वो सेम साइड है, ये भी सेम साइड होने चाहिए। इसी तरह छोटे वाले को देखेंगे, सेम साइड है, ये भी दोनों सेम साइड है। तो छोटे वाले दोनों सर्किल भी सेम साइड है, इसमें अपोजिट है। इसमें देखेंगे अपोजिट है और इसमें भी अपोजिट है। दोनों सर्किल की जो कंडीशन है देखो सेम साइड पे, उसमें पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल। देखो इसमें एक नीचे एक ऊपर। तो वापस दोबारा देखें, इनमें 2 तीर की पोजीशन सेम है, इसमें सेम है, इसमें इन दोनों के ऊपर नीचे वाले की सेम है।
तो आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ये प्रश्न आकृति हमारे पास आंसर आकृति में 5 आपको दिए गए हैं। पूछा जा रहा है इन 5 में से कौन सा आंसर बनेगा। देखें 1 2 3 4 5, भुजाओं की संख्या 5 है। इसमें देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। पहले में 5, अगले में 5। ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा गलत, क्योंकि इसमें हमें लॉजिक पहले ये देखना है कि भुजाओं के आधार पर भी आप देख सकते हैं दोनों में साइड आ रही है 5 पहले में, 5 बाद में, 5 5, ये गलत। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 5 6, ये गलत, 1 2 3 4 5 6 7, ये गलत। हमारा आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि भुजाओं के आधार पर अगर आप देखें तो तीनों आकृति में आपको भुजा मिल रही है यहाँ पे 5 5 5 इसमें, 5 इसमें, तो भुजाओं के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको देखें। इसमें आपने देखा कुछ पोर्शन हमारा शेडेड है और कुछ पोर्शन हमारा बिना शेडेड है। तो कुछ पोर्शन हमारा ब्लैक किया हुआ है, कुछ बिना ब्लैक के। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे एरिया बराबर नहीं है, सारे एरिया हमारे बराबर नहीं है। इसमें देखिए 1 2 3 4, ये छोटे एरिया हैं, ये बड़े एरिया हैं। तो हमारे चार हो रहे हैं 1 2 3 4, 4 खाने में बटा है, परंतु चारों जो खाने वो समान नहीं है और उसमें से भी एक एक खाना यहाँ पे ब्लैक किया गया है। आप इसको देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब आपने देखा सभी में 4 4 गैप आ रहे हैं और एक एक साइड आपकी ब्लैक भी आ रही है, परंतु हमारा जो प्रश्न आकृति है उसमें दोनों साइड बराबर नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो बराबर है, गलत। ये चारों बराबर हैं, ये चारों बराबर हैं, और इसको ध्यान से देखें 1 2 पर यहाँ इक्वल नहीं है। देखो ये इक्वल नहीं आ रहे, मतलब इनमें लगातार आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु इसमें देखेंगे तो काफी बड़ा छोटे का अंतर आ रहा है। तो सिमिलर आकृति हमारा 3 भी हो सकता है, 5 भी, परंतु ज्यादा क्लोज हमारा 5 है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमें एक बात यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इसमें तो भुजा 4 है और इसमें भुजा 3 है और एक दूसरे को कट कर रहे हैं 4 3। अगर इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, ऊपर 5 है और नीचे आ रही है 4, ऊपर 5 नीचे 4। इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 और यहाँ 5, गलत। 1 2 3 4 5 6 और 3, ये गलत। 1 2 3 4 और इसमें 4, ये बराबर गलत। ये भी आपका गलत बनेगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 3। अगर हम ऊपर वाली आकृति 5 और 3 वापस दोबारा देखें, इसे एक बार और देखें दोबारा, ये लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन है इनको दोबारा देखें। हमारा लॉजिक है इसमें 4 और इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 4, एक एक भुजा कम आ रही है, तो एक एक भुजा आपको कम देखनी है। 3 नहीं, ये गलत होगा। 6 3, ये गलत होगा। इसमें बराबर है, ये गलत होगा। और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 और 3, 2 का गैप है। इसमें 4 और 5, तो ये हमारा आंसर बनेगा 4। दोनों फिगर में देखिए एक एक का अंतर आपका बनना है, एक एक भुजाओं का आपका गैप बनना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से। अगर आप इस फिगर पे दर्पण लगाएं तो आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर आप ऊपर वाले पार्ट पर बीच में दर्पण लगाएंगे तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम यहाँ पे दर्पण लगाएंगे तो देखो ये भी उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, उल्टा आ रहा है। ऊपर वाला पार्ट भी उल्टा हो रहा है, तो सेम आप यहाँ पे देखें, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अगर आप इसको देखेंगे, ये गलत, ये गलत। अगर हम यहाँ पे दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, परंतु नीचे अगर आप इसमें जल प्रतिबिंब या दर्पण आप नीचे लगाएं तो आपको अगली इमेज आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, आप देखेंगे ट्रायंगल है, सर्किल है, और जो ब्लैक डॉट की जो पोजीशन है वो आकृति के अंदर है। इसमें आकृति के अंदर है, देखो इसमें अंदर है, इसमें बाहर है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जो पोजीशन है, ट्रायंगल इसमें भी आ रहा है और डॉट इसमें भी आ रहा है, एक आकृति यहाँ कम हो रही है। तो सेम लॉजिक अगर आप आइडेंटिफाई करें, इसके अनुसार अगर कोई आकृति फिट करें तो आप देखेंगे बिल्कुल बीच में नहीं आना चाहिए,
इसमें आकृति से बाहर जा रहा है, इसमें आकृति सिंगल है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमें दो आकृति मिल रही है, पहले में दो मिल रही है, फिर एक, फिर दो आनी चाहिए, और इसकी आकृति देखो बाहर की तरफ रहनी चाहिए। तो आंसर निकल के आएगा इसमें सेकंड। सारे ऑप्शन आप वॉच करें, कभी कभी अंतर काफी क्लोज दिया होता है, बिना लॉजिक के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। बिना लॉजिक का मतलब आप इसमें और इसमें कंपेयर कराएं और इसको देखें ध्यान से, तो आपको तीनों देखने में सेम लग रहे हैं, तो आंसर मिलेगा आपको सेकंड। ये क्वेश्चन देखें आप, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में देखिए लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है और सर्किल आपके 3 है, तो सभी में इसमें 4 हैं, ये नहीं हो सकता, तो इसमें 2, ये नहीं हो सकता। इसमें जो ब्लैक डॉट है दोनों आकृति में 3-3 आ रहे हैं, कुछ आकृति में 4 हैं वो गलत कर दो, कुछ में 2 आ रहे हैं ये भी गलत कर दो। इसमें देखेंगे 2 लाइन बड़ी बड़ी हैं और एक लाइन छोटी है, 2 लाइन बड़ी बड़ी एक छोटी है, 2 लाइन, ये तो हट गया, 3 बड़ी बड़ी ये नहीं हो सकता, और इसमें देखो 2 छोटी छोटी ये नहीं हो सकता। तो आंसर इसमें ये बनेगा 2 बड़ी लाइन, 2 तो बड़ी लाइन है और एक छोटी है, इसमें 2 बड़ी और एक छोटी, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको ध्यान से देखेंगे 2 बड़ी बड़ी और एक लाइन आपकी छोटी है, तो इनके सिमिलर हमारा आंसर निकल कर आ रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट फिगर हमारे सामने है। अगली फिगर हमारे सामने आ चुकी है, इसमें ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 पार्ट है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 पार्ट हैं, दोनों में 7-7 पार्ट हैं। अब 7-7 पार्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 पार्ट आपके ब्लैक हो रहे हैं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 5 6 ये गलत, 1 2 3 4 5 6 ये गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गलत, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 पार्ट है। तो अगर हम इसे पार्ट्स के आधार पर देखें तो इसमें 7-7 पार्ट आ रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 5 बनेगा राइट। नेक्स्ट आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम भुजा देखें 1 2 3 4 और 2 6 भुजाएं। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 और 1 6, इसमें भी 6 भुजाएं। इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 और 2 7 और 1 8, इसमें नहीं, 1 2 3 4 5 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इस क्वेश्चन को भुजाओं के आधार पर देखें तो इसमें 6 भुजाएं, इसमें भी 6 भुजाएं, और इसमें देखेंगे 3 और 3 6 भुजाएं। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 1 2 3। देखिए जो आकृति ऊपर दी गई है त्रिभुजी अंदर है, इसका उल्टा, बड़ी आकृति का उल्टा करेंगे तो आपको छोटी आकृति प्राप्त हो रही है। सेम इसमें देखेंगे हम, अगर हम बड़ी आकृति का उल्टा करेंगे तो आपको छोटी आकृति मिल रही है, बड़ी आकृति का उल्टा छोटी आकृति, ठीक है। अब इसमें उल्टा नहीं हो रहा, इसमें उल्टा ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा, ये बिल्कुल सीधा है। 1 2 3 4 5, अगर बड़ी आकृति का उल्टा करेंगे, आकृति इसमें सेम है, तो आपको छोटी आकृति दिखाई दे रही है। तो इस सवाल का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 5। आपको तर्क शक्ति परीक्षण के प्रत्येक टॉपिक पे क्लास दी जा रही है। इन क्लासों को वॉच करने के बाद आप इस बुक को आसानी से कवर कर सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक आप जरूर वॉच करें, आपको हर क्वेश्चन अलग टाइप को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमारे सामने देखिए अलग अलग टाइप के चिन्ह आ रहे हैं। अब हमें तो पहले ये देखना है कि एक सिमिलर कैसे, कोई भी एक खाना देखें, पहले आप किसी भी एक खाने को ले सकते हैं, उसकी पोजीशन अगर हम ऐसे देखें, कोई भी एक खाना चुन लें आप। चलो पहला खाना ले लेते हैं, इसके सिमिलर देखिए ये खाना है। अगर इन दोनों खाने को देख के करें तो ये भी सेम है, ये भी सेम है। कोई भी एक खाना देखें, किसी भी खाने को देख सकते हैं आप, तो देखो ये भी सेम होना चाहिए, गलत, ये सेम नहीं है, उल्टा हो रहा है। ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, आंसर ये रहेगा। अगर हम दोनों खाने की पोजीशन देखें, साइड वाले की सेम है, और इसमें देखें अपोजिट, ये गलत, और इन दोनों में देखें तो आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने,
वो एक आकृति हमें दी जा रही है, उसमें साइड में एक कट लगाया जा रहा है। ध्यान से देखें, छोटा सा कट, छोटा सा कट, ये बीच में, ये नहीं बनेगा, ये छोटा कट, ये भी छोटा, ये भी छोटा कट। तो एक ऑप्शन तो हट चुका है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भुजा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भुजाओं के साथ कोने से एक लाइन कट कर रही है। तो इसमें 4 भुजा देखें, 3 है, गलत। इसमें देखेंगे आप, ये नहीं बनेगा, 1 2 3 4, इसमें 4 देखेंगे और ये देखो थोड़ा ज़्यादा कट है, ये थोड़ा बड़ा कट है, थोड़ा छोटा कट है। हमारा तीसरा और चौथा देखने में सेम लग रहे हैं, परंतु थोड़ा सा कट लगाना है, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। अब आपको देखिए काफ़ी बड़े बड़े चित्र दिए जा रहे हैं, काफ़ी बड़े चित्र हैं, तो इसमें आकृति आप गिन सकते हैं। आकृति गिने, 1 2, 2 तो इसमें वर्ग हैं, एक सर्किल है, एक इसमें वृत्त है, और एक इसमें आ रहा है त्रिभुज। वापस दोबारा देखें, 1 2 3 4, टोटल 5 आकृति हैं। 5 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ग आ रहे हैं 2, 2 तो वर्ग हो गए, एक हो गया हमारा सर्किल, एक सर्किल हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आकृति हैं, 1 2 3 4, और एक हो गया त्रिभुज। अगली आकृति को देखेंगे तो एक हो गया वृत्त, 2 हो गए वर्ग, और एक हो गया त्रिभुज। तो देखो आपको सेम ही मिल रहा है। हमने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया है। इसमें हमारा लॉजिक आ रहा है 2 वर्ग, 1 वृत्त और 1 त्रिभुज। सबसे पहले तो त्रिभुज देखें, एक त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ही नहीं है, ये गलत। इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज है, चलो सभी में एक एक त्रिभुज है, और इसमें भी एक है। अब आने चाहिए 2 वर्ग, 2 वर्ग आ रहे हैं, दोनों में 2 वर्ग गिने, 1 और 1, 2 वर्ग, 2 वर्ग हैं। इसमें देखेंगे 2 वर्ग हैं, नहीं ये तो गलत हो चुका है, इसमें 2 वर्ग नहीं है। इसमें देखेंगे 2 वर्ग भी हैं, इसमें भी देखेंगे 1 वर्ग है, ये गलत हो चुका है। 2 वर्ग और 1 त्रिभुज और 1 वृत्त। अगर वृत्त देखेंगे आप, इसमें 1 तो वृत्त है और 2 आपको वर्ग दिखाई देने चाहिए, वो भी सेम। अब ये बड़ा छोटा हो रहा है, और इसमें देखेंगे आप, देखो ये बड़ा छोटा हो रहा है, ये आयत आ रहा है, ये गलत। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इस पहले वाले ऑप्शन में आयत की तरह आपको दिखाई दे रहा है, नोट करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, एक त्रिभुज और एक वृत्त, अलग अलग आकृति आपको दी जा रही हैं। इसके अंदर आकृति नहीं, ये सेम है, ये नहीं बनेगा, ये सेम है, ये सेम है। अगर आप पहले दूसरे चौथे पांचवे के देखो तो एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति सेम नहीं आ रही है। अगर इसको ध्यान से देखें तो बाहर के अंदर जो अंदर आकृति आ रही है वो सेम नहीं है, तो इसको हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो आज मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ये क्लियर कराया है। इस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें। अब आप तर्क शक्ति परीक्षण की एक्सरसाइज पे आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।